कंप्लीट एक साल का ट्रेडिंग है यहाँ पे दिख रहा है और मैक्सिमम दिन प्रॉफिटेबल है। काउंटिंग के 15-16 दिन के ही लॉस है, 5-6 महीने में मैक्सिमम दिन प्रॉफिट है। उसके बाद भी 74,000-75,000 का रियलाइज लॉस है, 28-29,000 का ब्रोकरेज बना है, टोटल 1 लाख पार का लॉस। इतना होने के बाद, इतने दिन प्रॉफिट करते हैं उसके बाद भी लॉस। अगर इस तरह के सिचुएशन से कोई जूझ है तो इस वीडियो में 100% सोल्यूशन में दिया हूं, एक एक चीज को, एक एक ट्रेड को ब्रेक डाउन करके कि कौन से, क्या इस तरह के ट्रेड करना सही है, को कैसे सोल्यूशन किया जाए, इस चीज का भी टोटल ब्रेकडाउन है दिया हुआ, 100% सोल्यूशन है दिया हुआ। जरूर देखिएगा, अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, रोज रोज प्रॉफिट करते हो, रोज रोज प्रॉफिट करते हो, लेकिन 1-2 दिन के आपके लॉस इतने बड़े होते हैं उसको कि आपको पूरी तरह से खा जाते हो। कंप्लीट एक साल का हम लोग इसको देख रहे हैं, वापस से इसको खाता, जैसे इक्विटी नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इक्विटी में तो ऐसे कुछ भी नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अगर हम लोग जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक का देखें, फरवरी 2026 तक का, तो टोटल 75,000 का लॉस है और नेट टू नेट 1 लाख प्लस का जा रहा है। 22 मार्केट दिन में आप 15 मार्केट दिन प्रॉफिट करते हो, उसके बाद भी एट द एंड आप लॉस कर बैठते हो। इस चीज को ओवरकम कैसे करना है, ये चीज आपको 100% पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट डेटा को हम लोग काम करेंगे, एक्जैक्टली जो काम हुआ है उसको हम लोग फोकस करेंगे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे देख रहे हो, अगर गिना चुना अगर देखो तो जब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिन का मार्केट लॉस है। बाकी का हर एक दिन प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल वाला दिन को कितने काउंट करूं मैं? 1 लाख का नुकसान में 28,000 का चार्जेस। यहाँ तो क्लियर समझ आता है कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह हो भी रही होगी पक्का, क्योंकि दलाली ही इतना ब्रोकरेज 16,000 से ऊपर का बना है, तो ऑब्वियस सी बात है ओवर ट्रेडिंग का हिस्सा यहाँ पे है। ये तो ब्रोकरेज से ही पता चल जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 700 का प्रॉफिट, 300, 1,000 रुपए, 800, 1,000 रुपए, इस तरह का प्रॉफिट है। यहाँ पे लॉस कितना है? 1,200 रुपए का प्रॉफिट। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस चलता है। यहाँ से देखो क्या हो, 1,000 का लॉस, बाकी सारे दिन 1,000, 1,500 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन क्या हो, 12,000 का लॉस दिया। देखो यहाँ पे लॉस छोटा रखा, 1,100 रुपए का लॉस रखा, इसको कवर कर लिया भाई ने, बिल्कुल क्लियरली कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे छोटा सा लॉस रखा 1,200 का, इसको भी कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोटा लॉस रखा, कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आया इस दिन 12,000 का लॉस 10 सितंबर के दिन दिया। इस दिन लॉस को कवर नहीं किया इन्होंने, या तो क्या हुआ है इस दिन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। लेकिन एक दिन देखो क्या हुआ, 12,000 का लॉस, दूसरे दिन क्या हुआ, 19,000 का लॉस, 20,000 का लॉस। समझो, ये 2 दिन में लॉस दे दिया, इतना जितना कि इन्होंने इतना कमाया ही नहीं। बाकी का देखोगे तो मैक्सिमम दिन इसके प्रॉफिटेबल है, मैक्सिमम दिन प्रॉफिटेबल है, सिर्फ 2 दिन इसके लपेट के ले गए पूरी तरह से। उसके बाद फिर देखो कैसे किया, अपने आप को भाई ने कंट्रोल किया। 600 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, 400 का प्रॉफिट, जो भी है ये प्रॉफिट यहाँ पे कितना, 2,500 का लॉस, 2,500 का लॉस, चलो ठीक है, चलता है। 11,000, 12,000 का लॉस, ठीक है। इधर छोटे छोटे प्रॉफिट में चले, यहाँ लॉस देने हमें कोई कंट्रोल नहीं आया, यहाँ पे लॉस बड़ा चला गया, यहाँ पे लॉस बड़ा चला गया। उसके बाद देखो 6,500 का प्रॉफिट, चलो ठीक है। 350 का लॉस, ठीक है। यहाँ पे देखो 1,700, 7,000 का प्रॉफिट, 300, 5,000 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट। लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे देखो 50,000 का लॉस, सिंगल डे में। इतना सारा कंट्रोल, इस दिन अगर लॉस को कंट्रोल कर लेता तो ये लॉस नहीं जाता। अच्छा, ये लॉस जाता क्यों है, इस बारे को ज्यादा हम लोग बताएंगे आपको कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसके मैं अभी आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। दूसरे दिन देखो 3,000 का लॉस, ठीक है। चलो फिर यहाँ से कंट्रोल किया, देखो 1,300, 2,000, जैसा भी है प्रॉफिट है। इन दिनों देखो एकदम पूरे के पूरे महीने में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कहीं कुछ नहीं। आप देखो 3,000, 7,500 इस तरह का प्रॉफिट है। यहाँ पे भी 1,400, 1,500 का प्रॉफिट है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 48,000 का लॉस, 49,000 का लॉस, समझ सकते। उसके बाद में 4,000 का लॉस। ये लॉस को अगर अपनी लॉस लिमिट में खत्म करता तो ये दिन इसके आते ही नहीं, अगले दिन से इसकी रिकवरी चालू होती है। उसके 1,500 का लॉस, 4,000 का प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें रहती गई। एक दिन यहाँ आया 18,000 का लॉस, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो 800 ऐसा कुछ प्रॉफिट, 1,000 रुपए, यहाँ पे 3,500 का लॉस। सिनेरियो को पूरा आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। लॉस करने वाले दिन कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और आपको मैं मेक श्योर करता हूँ 100% कि ये वाला प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाएगा। देखिए, ये तो खैर मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं। पहला दिन जाता है 12,000 का लॉस वाले दिन। 12,000 के लॉस वाले दिन हम गए यहाँ पे। 12,000 के लॉस वाले दिन देखो हुआ क्या, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं लगे इस दिन। सबसे पहले तो क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगर 675, 450, 300 ये सब क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कोई मैनेजमेंट ढंग की नहीं है। एक ही दिन में ट्रेड हुए, मल्टीपल ट्रेड्स भी हुए होंगे इसमें, हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, अगर मान लो तो पहला लॉस मान लीजिए इनका 3,000 का था, तो 3,000 जाने के बाद इन्होंने यहाँ पे कट कर देना था पोजीशन, इनको कोई दिक्कत नहीं होता। मान लीजिए ये 3,000 का लॉस गया, या फिर ये पहले 500 का प्रॉफिट आया होगा, उसके बाद में प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए मान लीजिए 3,000 का लॉस दिया होगा। 3,000 का लॉस देने के बाद में क्या हुआ, लॉस लिमिट हिट हो गया, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं आया। वहां क्या हुआ, और भी एक्स्ट्रा ट्रेड लगा इस 3,000 को रिकवर करने के लिए। वहां पे हो सकता है 1,100 का लॉस गया होगा, 3,500 का लॉस गया होगा, 5,000 का लॉस गया होगा, जैसा भी लॉस गया होगा, वो धीरे धीरे करते करते इतने सारे लॉस को दे दिए। और नेट टू नेट कितना हो गया, 12,000 का नेट टू नेट लॉस हो गया और 800 रुपए का ब्रोकरेज बन गया, 12,800 का लॉस चला गया। सेंसेक्स को ट्रेड किया गया, निफ्टी दोनों। देखो
एसेट्स भी चेंज हुए, कभी निफ्टी को ट्रेड किया गया, कभी सेंसेक्स को ट्रेड किया, दोनों ही चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, एक चीज नहीं दो चीज मैनिपुलेशन हो रहा है दिमाग का यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सीधा सीधा है कि लॉस कवर करने वाला मामला बन रहा है। 19,000 वाले दिन में चलते हैं, 3 दिनों में क्या रहा है देखो, 20,000 का नेट टू नेट है लॉस इस दिनों, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉफिट, उसके बाद में लॉस 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 ही चलता चला गया। ऐसा कंडीशन तभी आता है जब आप बिल्कुल ही इमोशनली ट्रैप हो जाते हो, वहां पे आप कुछ समझ नहीं पाते हो। तो देखो कि पहला ये प्रॉफिट रहा होगा, दूसरे लॉस अगर उनके 2600 गए तो 2600 पे उसने कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उनको कवर करने के लिए गया 2,000 का लॉस दिया, उसको कवर करने के लिए, बाकी सबको कवर करने के लिए 11,000 लॉस दिया होगा। सिंपल सा बात है, 3 2 5 6 7,000 रुपया कवर करने के लिए 8,000 रुपया कवर करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लगेगा, तो उसमें 11,000 का लॉस दिया। अब यहाँ देख भी सकते हो क्वांटिटी 820 यहाँ पे लगाई गई है, बाकी इधर सबको कवर करने के लिए। तो ये क्या है, एक लॉस जाने का, मैं बोलता हूँ ना मार्केट में एक्सेप्टेंसी होना चाहिए, वो सबसे बड़ा और अहम चीज होता है एक ट्रेडर का एक्सेप्ट करना। अगर आप गलत हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करके वहां से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्सेप्ट करने में आपका कुछ नहीं जाता, वहां पे आप बचे रहेंगे। उसके बाद में यहाँ देखो 11,000 का जो लॉस गया यहाँ पे, अच्छा इस दिन किसी तरह का ऐसा तो नहीं ना हुआ हीरो जीरो का ट्रेड वगैरह लिया गया है? जी बिल्कुल, आप देख रहे हो यहाँ पे 25 रुपए का सेंसेक्स का ट्रेड लिया गया है, ये हीरो जीरो का ही ट्रेड होगा। सिंपल सा बात है, जो प्रीमियम इतने लो हैं तो ये हीरो जीरो के ही ट्रेड होंगे निश्चित रहिए इसके लिए। 38 ये सारे ट्रेड जो हीरो जीरो के हैं, मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि इतने लो प्रीमियम सेंसेक्स के 85,000 की स्ट्राइक है, आप समझ सकते हो 85-90,000 की स्ट्राइक पे 25 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो ना, वोलेटिलिटी वगैरह आती है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसको आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को लिया गया, इसमें लॉस किया गया हीरो जीरो कर। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना मैं चार्ट पे भी जाके दिखा सकता था इन सभी चीजों को अच्छे से कर। तो ये रहा, ठीक है। ये अच्छा देखो प्रॉफिट कैसे कर रहा है, ये भी चीज को समझना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर मान लो हीरो जीरो करके ही कर रहा तब तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे देखो तो 56 टू हीरो जीरो वाला प्रॉफिट है ब्रो। देखिए अगर इस तरह के ट्रेड करके आप प्रॉफिट भी करते हैं तो ये आपका प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जर्नी, समझ लो। देखो ये 1700 क्वांटिटी मारी गई है, यहाँ पे 1700 क्वांटिटी मारी गई है 8,000 का प्रॉफिट के लिए, 9,000 का प्रॉफिट के लिए, 46 रुपए का प्राइस सेंसेक्स का, समझ रहे हो। ये 100% हीरो जीरो ट्रेड। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल भी, आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हो, समझ रहे ना। ठीक है, लॉस को हम लोग देखे हैं, प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। इस दिन 6,800 का प्रॉफिट है, देखें इस दिन कैसे करके प्रॉफिट किया गया है। हाँ देखो यहाँ पे भी हीरो जीरो लगाया है, निफ्टी का 18 रुपए का प्रीमियम उठाया गया है, 15 पे सेल किया है, 34 का प्रीमियम उठाया है, 38 का सेल किया। अभी देखो यहाँ पे कैसा किलिंग क्वांटिटी डाला गया, 450 क्वांटिटी डाला, इसको लॉस किया, 150 क्वांटिटी डाला, इसको लॉस किया। यहाँ पे 3,000 क्वांटिटी, 2925 क्वांटिटी डाला, उसमें थोड़े से प्रॉफिट लेके निकल गए, 10,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट आया। इसको देखो इस तरह का प्रॉफिट में आप खड़े नहीं रह सकते मार्केट में, जो बात है क्लियर। मुझे तो लग रहा था कि इनको अच्छे से ट्रेड किए होंगे इन्होंने, लेकिन ये गड़बड़ किया। इस तरह के ट्रेड में है ना प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता, सीधा सीधा बात है, क्योंकि आप हीरो जीरो करके प्रॉफिट कर रहे हैं, हीरो जीरो करके लॉस दे रहे हैं, दोनों ही मामला सेम है, और ओवर ट्रेडिंग में मामला अपना फंस रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे 5,000 वाले देखते हैं इस प्रॉफिट को यहाँ पे कैसे करके किया है। ये पूरा सिस्टम फ्लॉप सिस्टम है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि अगर गलत तरीके से आप प्रॉफिट कर ले रहे हो तो वो आपका नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप वो नहीं टिकेगा। ये देखो ये गलत तरीके से किया हुआ प्रॉफिट है भाई का। ये देखो 52 रुपए पे खरीद के सेंसेक्स के, आप सेंसेक्स की प्रीमियम 52 रुपए पे खरीद के बेच रहे हैं, 100% हीरो जीरो ट्रेड कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हम लोग 48,000 वाला लॉस के दिन जाते हैं, 50,000 वाला लॉस के दिन। इस दिन क्या हुआ इसको देखते हैं अपन। 52,000 का टोटल लॉस, ओवर ट्रेडिंग 2,500 का ब्रोकरेज बना है, इसमें कितना दलाली है, 1,400 का दलाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। हे भाई ये से क्यों, अच्छा चलो ये तो खैर 26 रुपए का पकड़ लेते हैं ऐसे ही। अब 150 क्वांटिटी 2 रुपए पे क्या समझ रहा था भाई, यहाँ पे 100 रुपए भागने का गया इसको। 450 क्वांटिटी 26 पे लेके 17 पे बेचा, 32 पे लेके 23 पे बेचा, 44 पे 48 पे बेचा, 37 38 44 35 24 73। क्या किया है यहाँ पे, सिंपल से देखो यहाँ पे ऐसा किया गया है कि सिर्फ हीरो जीरो ही किया गया, इसमें एक भी ऐसा ट्रेड नहीं है जो लॉजिकल लग रहा है, कोई ट्रेड नहीं। भले ही मार्केट गया हो डायरेक्शन में नहीं गई हो वो बाद की बात है, एक भी प्रीमियम से ही देखने को मिल रहा है, सारे के सारे हीरो जीरो ही है, कोई ऐसा ट्रेड है ही नहीं जो कि बढ़िया, सब के सब हीरो जीरो, सब के सब हीरो जीरो। कमाल की बात है भाई, इस तरह में प्रॉफिट नहीं बन सकती, 100% श्योर रही है ना, इस तरह का प्रॉफिट बन ही नहीं सकता मार्केट में। उसके दूसरे दिन 3,000 का लॉस दिया, अब समझो ये कहाँ पे दिया, 163 निफ्टी का है। चलो ये देखो रीजनेबल ट्रेड है, ऐसा कुछ नहीं, अगर इसमें लॉस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी तरह का लॉस अगर 50,000 भी जाता है तो वो भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि तुम एक अच्छे चीजों को ट्रेड करो, हीरो जीरो के लिए नहीं जा रहे, उसमें तुम सीखने से हो जाए। इसमें सीखने से क्या होगा, तुम हीरो जीरो करोगे। अब यहाँ पे 48,000 इसको देखें क्या हम लोगों ने, शायद इसको नहीं देखे हम लोग। 48,000 वाले दिन देखो क्या हुआ है, इस दिन भी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ढंग का ट्रेड किया गया। देखो 59 रुपए 80 रुपए का निफ्टी का 80 रुपए प्रीमियम मानते हैं कि होगा, एटीएम वगैरह 59। उसके बाद जो सेंसेक्स का जो 20 रुपए का प्रीमियम ले, ये कहाँ से रहता, 21 रुपए का सेंसेक्स उठा रही, गंदा काम है बिल्कुल। 10 रुपए का सेंसेक्स का प्रीमियम, मतलब यहाँ तो होता है क्या पता है, लॉस एक भी प्रॉफिट में नहीं है भाई। इतना ज्यादा सोचने समझने का क्या बात है।
है, देख लो एक भी प्रॉफिट में नहीं है। इतना बेहतर तरीके से हम लोग ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि किसी भी तरह का हीरो जीरो, सेंसेक्स में सारे हीरो जीरो लगे हैं भाई, सारे हीरो जीरो। क्वांटिटी कंट्रोल कहीं पे नहीं है। 1780 क्वांटिटी यहाँ दागे गए हैं, देख रहे हो, 600 से चालू करके 1780। मैं तो हैरान रह गया देखते ही देखते कि ये सब कैसे कर रहा है। और बड़े वाले यहाँ पे तीन कहाँ गया, एक तो बड़ा वाला ये था 7000 का प्रॉफिट, ठीक है, सबसे बड़ा ये प्रॉफिट था। इसको देखते हैं कैसे किया गया। 141 पे लेके 134 पे, चलो ठीक है। 98 पे लेके 90 पे, चलो ये भी एक अच्छा ट्रेड है। 58 पे लेकर के 60 पे, चलो ठीक है। 60 को लेकर के 65 पे, चलो यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एट द मनी ऑप्शंस के आसपास में किया गया, या थोड़ा सा एक आध स्टेप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन किया गया। लेकिन क्या ठीक नहीं है वो यहाँ पे है क्वांटिटी आपकी। देखो 20,000 की क्वांटिटी लगी, उसके बाद में कितनी लगी, 40,000 की क्वांटिटी लगी, उसके बाद में 1,62,000 का। हो सकता है 2-3 बार में लिया गया हो क्वांटिटी, लेकिन 1,62,000 की ट्रेड बनी। तीसरी बार में क्या बनी, 1,07,000। भाई देखो एक दिन में 1 2 3 4 ट्रेड तो ऐसे ही हो जाने तुम्हारे। और 4 ट्रेड में हो सकता है तुम इसमें 2-2 ट्रेड लिए होगे कम से कम, या 3-3 ट्रेड लिए होगे। 4 3 7 8 9 10 11-12 ट्रेड तो दिन भर में बन रहे। 11-12 ट्रेड अगर बन रहे दिन भर में, तो कभी प्रॉफिटेबल कोई रह सकता भाई? ऐसा बिल्कुल नहीं है, गंदा बात है, ठीक है। अच्छा बात है कि आपने 1 लाख का ही लॉस किया है, मुझे लगता है लिमिटेड कैपिटल होगा इसके वजह से, नहीं तो फिर गंदा जाता। इन सभी चीजों के सिचुएशन से बचना कैसे चाहिए किसी एक ट्रेडर को, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, सबसे पहले हमें देखने को मिला इसमें ट्रेड्स हो रहे हैं वो सारे के सारे हो रहे हैं हीरो जीरो वाले ट्रेड्स आपके, ठीक है ना। ये जो ट्रेड कर रहे हैं वो एक तरह से लो प्रीमियम लेकर के और बड़े प्रॉफिट का करने का कोशिश कर रहे हैं। काइंड ऑफ हीरो जीरो, मे बी नॉट, अगर एक्सपायरी वाले दिन नहीं होगा तो, लेकिन उसी तरह का है ना, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हमेशा आईटीएम में लेना है और हीरो जीरो ट्रेड नहीं करना है, ये पहला अपना रूल होगा, सबसे पहला रूल। दूसरा क्या है कि क्वांटिटी का यहाँ कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, है ना। क्वांटिटी कैसे भी करके लिया जा रहा है, क्वांटिटी का कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो क्वांटिटी आपकी, मैं जैसे हमेशा ही बताता हूँ, 3 से 4 महीने तक ना आपकी फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आप 1 लॉट ले रहे हैं, सिर्फ 1 लॉट लेंगे 3 से 4 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और दूसरा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट एकदम रद्दी हुआ पड़ा है यहाँ पे लॉस का कोई लिमिट नहीं है। ट्रेड्स उल्टे पुल्टे लग रहे हैं तो लॉस का क्या ही लिमिट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारे इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं। तो पहला है कि कंसिस्टेंसी, देखो ठीक चल रहा है ना, छोटा छोटा करके प्रॉफिट ठीक चल रहा है, लेकिन लॉस जा रहा है। उस दिन हो रहा है रिवेंज ट्रेडिंग पूरी तरह से, और उसको कवर करने का कोशिश किया जा रहा है। अब देखो ये लॉस क्यों जा रहा है, रिवेंज मोड में क्यों आ रहा है लोग। सबसे पहला उसका रीजन है लालच, ठीक है ना। लालच के कारण क्वांटिटी बड़ी ले रहा है, क्वांटिटी बड़ी ले रहा है, ठीक है। जैसे ही लॉस जा रहा है वहाँ पे डर आ जा रहा है, और वो डर फिर इस लालच के कारण बनी हुई सिचुएशन को कवर करने के लिए जा रहा है, जिसमें पैसे ज़्यादा डाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। और कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, डर, सबसे पहला लालच आ रहा है, लालच के कारण बड़ी क्वांटिटी ले रही, लॉस जा रहा है, वहाँ पे फिर डर आ रहा है, डर के कारण फिर रिवेंज मोड में जा रहा है लोग, रिवेंज मोड में फिर और एक्स्ट्रा उस लॉस को कवर करने के लिए जा रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है, और उसके बाद फिर और बड़ा लॉस जा रहा है, ठीक है ना, बिग लॉस दे रहा है। तो ये सारे साइकोलॉजी होते हैं, अगर इन सभी चीज़ों को देखो तो क्लियरली समझ में आती है। और इसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ अराइज हो, तो सबसे पहला है लॉस लिमिट को रखो अपने हाथ में। दूसरा है क्वांटिटी को कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है आपका 1 ट्रेड अ डे और 2 ट्रेड अ डे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड अ डे फॉलो कीजिए। आपका लॉस लिमिट खत्म हो तो फिर क्या है, स्टॉप लॉस का जो लिमिट है वो रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी। अगर मान लीजिए 2000 का लिमिट है, चाहे 1 ट्रेड में खत्म हो या 2 ट्रेड में खत्म हो, 2000 से ज़्यादा का आप लॉस नहीं देंगे। इस चीज़ को आप श्योर शॉट रखिए, अच्छे से रखिए, ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से करते हैं तो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम फालतू के हैं, बिल्कुल बेकार वाली प्रॉब्लम है, इस तरह का नहीं होता है। एक बच्चे को भी समझ आना चाहिए। और अगर आपके साथ हो रहा है इस तरह की चीज़ें तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, और नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, सिचुएशंस को बढ़िया तरीके से। फ्री में पैसा मार्केट में लुटाने से नहीं, ये सब तो पैसा लुटाना ही हुआ ना भाई, जो हीरो जीरो करके पैसा लॉस देते हैं, ये तो बेकार की बात हुई, बहुत ही बेकार की। तो उतना ज़्यादा मत सोचिए, मार्केट में अच्छे से काम कीजिए ढंग से, और चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए बेटर तरीके से। आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग वगैरह करके बेहतर तरीके से सब कुछ को कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के वीडियो में, जहाँ पे हम आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से नॉलेज दे सकें।